अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 दिसंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरों के साथ। आज बात होगी जंग की, सियासत की, गैस, ड्रोन, न्यूक्लियर और उस साजिश की जो पूरी दुनिया की सियासत को हिला रही है। कहीं हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात हो रही है, कहीं ईरान पर परमाणु इल्जाम लगाया जा रहा है, तो कहीं सूडान में कत्लेआम के सबूत मिटाने के आरोप है। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह को खत्म करना जरूरी। दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री गिडॉन सार ने अल अरबिया इंग्लिश को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि लेबनान पर इजरायली हमले उसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है। सार का कहना है कि लेबनान की असली परेशानी हिजबुल्लाह और ईरान है और इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह को खत्म कर लेबनान को उसके लोगों तक लौटाया जाए, क्योंकि सबकी ठेकेदारी जो है वो इजराइल ने ही ले रखी है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ब्रिटेन में गिरफ्तारी की चेतावनी। दोस्तों, ब्रिटेन की पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि प्रो पैलेस्टीन प्रदर्शनों में ग्लोबलाइज द इंतिफादा जैसे नारे लगाना अब गिरफ्तारी हो सकती है। लंदन मेट्रोपॉलिटन और ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि सिडनी के बॉन्डी बीच में हुए खूनी हमले के बाद हालात बदल चुके हैं और अब अल्फाज के मायने और उनके नतीजे होंगे। पुलिस ने साफ कहा कि हिंसा के इस बदले हुए माहौल में ऐसे भड़काऊ नारे लगाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच ब्रिटेन में सिनगॉग, यहूदी स्कूल और कम्युनिटी सेंटरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने इस हमले को यहूदी विरोधी आतंकी हमला बताया। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, सूडान में कत्लेआम के सबूत मिटाए गए। दोस्तों, सूडान के दारफुर इलाके से एक बेहद खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है। येल यूनिवर्सिटी ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब के मुताबिक सूडान के पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड फोर्स यानी आरएसएफ ने अल फाशिर शहर पर कब्जे के बाद हजारों कत्लों के सबूत जानबूझकर तबाह कर दिए। सैटेलाइट तस्वीरों में इंसानी लाशें जैसे 150 से ज्यादा क्लस्टर मिले, जिनमें से कई एक महीने के भीतर गायब हो गए। रिपोर्ट यह साफ तौर पर कहती है कि यहां बड़े पैमाने पर सुनियोजित कत्लेआम हुआ है और मरने वालों की तादाद दसियों हजार हो सकती है। यूएन ने इसे जुल्म और दरिंदगी की जंग बताया है, जहां आम लोग भूख, हिंसा और बेघरी का शिकार हुए हैं। वहीं आप चौथी खबर देखिए, सीरिया में कोई जमीनी मंसूबा नहीं। दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री गिडॉन सार ने कहा कि इजराइल सीरिया के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट चाहता है और उसका वहां किसी भी तरह का जमीनी या इलाकाई मंसूबा नहीं है। अल अरबिया इंग्लिश को दिए एक खास इंटरव्यू में सार ने कहा कि इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया की जमीन से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिले। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री गिडॉन सार ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तेहरान परमाणु हथियार तैयार करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जो पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अल अरबिया इंग्लिश को दिए एक खास इंटरव्यू में सार ने कहा कि ईरान सिर्फ इजराइल का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि जून में हुई 12 दिन की जंग में अमेरिका ने भी ईरान न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों में इजराइल का साथ दिया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। वहीं आप छठी खबर देखिए, इजराइल मिस्र के बीच अब तक की सबसे बड़ी गैस डील, नेतन्याहू का ऐलान। दोस्तों, कल से आप देख रहे होंगे कि मिस्र में तख्ता पलट होने वाला है। इजराइल से मिस्र की ठन चुकी है।
पर अब तक की सबसे बड़ी नेचुरल गैस डील को मंजूरी दे दी एसीसी ने। नेतन्याहू के मुताबिक करीब 112 अरब शेकिल यानी 35 अरब डॉलर की यह डील इजराइल के लेवियथिन गैस फील्ड मिस्र को गैस सप्लाई करेगी। इस समझौते में अमेरिकी कंपनी शेवरॉन और इजरायली साझेदार शामिल हैं। नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि यह डील इलाके में स्थिरता लाने में मददगार साबित होगी। जानकारों के मुताबिक इससे मिस्र के एनर्जी संकट को राहत मिलेगी, क्योंकि मिस्र को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अब इजराइल पर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, ईरान का अबाबील 3 ड्रोन। दोस्तों, ईरान के ड्रोन बड़े में अबाबील 3 को एक भरोसेमंद और आजमाया हुआ ड्रोन माना जाता है। यह ड्रोन इंटेलिजेंस, निगरानी और शिनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है और कई सालों से ईरानी फौज के काम आ रहा है। अबाबील 3 करीब 200 किलोमीटर की रेंज और 8 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इसमें दिन रात तस्वीरें लेने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड सिस्टम लगे हुए हैं। हालांकि इसका डिजाइन सादा है, लेकिन कम खर्च, आसान मरम्मत और तेज तैनाती इसे बेहद असरदार बनाती है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, ईरान की बढ़ती ताकत पर आईआरजीसी का बड़ा दावा। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर ने तेहरान में एक इल्मी तकरीब के दौरान अमेरिका और तसल्ली पसंद ताकतों पर सख्त हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान को इक्तिसादी पाबंदियों, सांस्कृतिक हमला और फौजी दबाव के जरिए कमजोर करने की हर कोशिश की, लेकिन अमेरिका नाकाम रहा। आईआरजीसी के मुताबिक ईरानी अवाम, पासदाराने इनकलाब और फौज ने मिलकर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम किया है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि ईरान को हर मैदान में खुद कफिल बनना होगा, क्योंकि यही रास्ता दुश्मन के मंसूबे को मिट्टी में मिलाने का है। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, ईरान रूस ने मजबूत की रणनीतिक साझेदारी। 2026 से 28 तक बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो होने जा रही हैं। दोस्तों, ईरान और रूस ने मॉस्को में एक अहम कदम उठाते हुए बड़ी डील की है। दोनों देशों की विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग के एक बड़े दस्तावेज पर दस्तखत भी किए गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास इरकाची ने साफ तौर पर कहा कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहरी और तफसीली बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2026 से 28 तक का यह रोड मैप ईरान रूस सहयोग की दिशा तय करेगा। इक्तिसादी मोर्चे पर एनर्जी, ट्रांजिट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में तेज प्रगति हो रही है। न्यूक्लियर मुद्दे पर राक्ची ने साफ कहा कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कानूनी हक कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं रूस विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा कि रूस ब्रिक्स और शंघाई मंचों पर ईरान के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, ट्यूनीशिया में कैस सईद के समर्थन में सड़कों पर नारे। दोस्तों, ट्यूनीशिया की राजधानी में राष्ट्रपति कैस सईद के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे। इन प्रदर्शनकारियों ने विरोधी दलों को गद्दार करार दिया है। समर्थकों ने कौमी झंडे को लहराते हुए नारे लगाए। आवाम चाहती है सईद को दोबारा और हम क़यादत और संप्रभुता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कैस सईद भ्रष्टाचार और पुरानी सियासी एलिट के खिलाफ है, डटकर खड़े रहे और लड़े भी हैं।
वहीं आलोचकों का आरोप है कि विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी ट्यूनीशिया में तानाशाही रुझान की तरफ एक बड़ा इशारा कर रही है। इस बीच ट्यूनीशिया मजदूर यूनियन ने अगले महीने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी तस्वीरें ट्यूनीशिया से सामने आई हैं। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।